आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन में जो पहला जो यूरोपीय कंपनी आया वो पुर्तगाली आया। तो हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड यानी कि दूसरा कंपनी जो आता है भारत में उसका नाम है डच। ठीक है, तो अब हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डच आखिर कौन से लोग थे, कहाँ के लोग थे। तो डच जो थे यूरोप के कंट्री है जिसको हम लोग नीदरलैंड बोलते हैं। वो नीदरलैंड के निवासी को ही हम लोग डच भी बोलते हैं। हॉलैंड, डच के साथ साथ हॉलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डच जो है देखते हैं उसका मैप है कहाँ है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो है हमारा नीदरलैंड है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो है नीदरलैंड। यही जो मेरा है वो क्षेत्र जो है नीदरलैंड है। ये जो है एक बेल्जियम है। ठीक है, ये जो है बेल्जियम है। ठीक है, और ये जो है इस क्षेत्र जो है जिसको हम कलर कर रहे हैं ये जो है पुर्तगाल है। ठीक है, ये जो है पुर्तगाल है, ये जो है पुर्तगाल है। और यहीं पे एक कंट्री है, ठीक है, जो स्पेन है। यहीं पे जो एक कंट्री है वो स्पेन है। ठीक है, ये स्पेन है। ठीक है, तो डच जो है दूसरा बार जो है भारत में आया। तो इन्होंने जो है सबसे पहले व्यापार करने के लिए सोचता है, लेकिन ये जो है डच जो है वो स्पेन के अधिपत था। ठीक है, यानी स्पेन के ये जो थे स्पेन इन पे दबदबा जमाए हुए थे, स्पेन के कब्जे में थे, और पुर्तगाल भी जो थे स्पेन के कब्जे में थे। ठीक है, तो डच जो था एक डेट है यानी कि 1581 में जो है डच स्पेन से जो है ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, 1581 में जो है डच स्पेन से जो है ये स्वतंत्र होता है। उसके बाद जो है इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले ये जो थी डच जो थे नीदरलैंड वाले, ठीक है, ये जो है ये एशिया से ना व्यापार करके ये जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाल के लोग जो भारत से भारतीय जो सामान ले जाते थे, सूती वस्त्र, काली मिर्च जो ले जाते थे वो भारत से ले जाते थे यूरोप, पुर्तगाल के लोग। ठीक है, तो पुर्तगाल से ही वो जो है डच वाले जो है सामान उठा करके और यूरोप के कंट्री में बेचते थे, व्यापार करते थे। क्यों व्यापार करते थे? क्योंकि डच को पता था कि हम एशिया से अगर हम व्यापार करेंगे तो हमको डच से लड़ाई करना पड़ेगा, पुर्तगाल से हमको जो है मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि पुर्तगाल जो था ये पूरे क्षेत्र में जो था ये हिंद महासागर क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये जो है ये हिंद महासागर क्षेत्र था, और इधर जो था बंगाल की खाड़ी, ये सारा जो है पुर्तगाल जो है कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाल की राजधानी पड़ता है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी पड़ता है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी पड़ता है लिस्बन। सबसे पहले जो है डच वो लिस्बन से ही व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है डच लिस्बन से ही व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये जो है लिस्बन से व्यापार करते थे, और ये जो है इनका रास्ता था जाने का, ये जो है हमारा इंग्लिश चैनल पड़ता है। ये जो है एक इंग्लिश चैनल है, ये जो है यहाँ पुर्तगाल लिस्बन है, लिस्बन से सामान उठाते हुए ये जो है इंग्लिश चैनल पार करते हुए ये जो है इंग्लिश चैनल हो गया। ठीक है, ये जो है इंग्लिश चैनल हो गया।
ये जो है इंग्लिश चैनल हो गया, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल से पार होकर के और इंग्लिश चैनल से पार होकर के और यहाँ जो है ये नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड का एक बहुत फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम, ठीक है। ये जो है यहीं पे जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम, ठीक है। ये जो बंदरगाह, ठीक है, रोटरडम जो है ये जो है रोटरडम जो है ये बंदरगाह, ठीक। उसके बाद जो है ये जो है इंग्लिश चैनल पार होकर के यहाँ जो है एक बहुत ही व्यस्त, यूरोप का सबसे व्यस्तम अड्डा है जो रोटरडम है। ये लिस्बन से सामान उठा करके ये जो है रोटरडम के पास पहुंचा देते थे। उसके बाद जो है यहाँ एक नदी गुजरती है, यहाँ जो है एक नदी है, इस रोटरडम के अटैच के साथ एक नदी गुजरती है जिसका नाम है राइन नदी, राइन नदी, ठीक है। एक नदी गुजरती है जिसका नाम है राइन नदी। तो हम लोग देखें कि डच का जो व्यापार है वो लिस्बन से जो सामान उठाता है, यूरोप के पास से ही वो सामान उठाते हैं और इंग्लिश चैनल पार होते हुए ये हमारा क्षेत्र हो जाता है उत्तरी सागर, यानी हम लोग कह सकते हैं अटलांटिक सागर, ठीक है। इस साइड का क्षेत्र में जिसका आकार जो है एस आकार का, उस महासागर का जो आकार है वो एस आकार का सागर है जिसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये अटलांटिक के महासागर के साथ साथ हम लोग इसको उत्तरी महासागर भी कहते हैं। तो ये हम लोग ये यहाँ से देख लेते हैं, ये जो है उत्तरी महासागर हो गया, ठीक है। उत्तरी महासागर वहाँ ये जो है उत्तरी महासागर हो जाएगा, लिख देते हैं। इस टाइप का महासागर है, ठीक है, इस टाइप का महासागर है, ये जो है उत्तरी महासागर है, ये जो है उत्तरी महासागर है, ठीक है। ये जो है उत्तरी महासागर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखें कि लिस्बन से सामान उठाता है और रोटरडम बंदरगाह के पास ले जाता है। उसके बाद जो है राइन नदी से नाव के सहारे ये जो है यूरोप के हर क्षेत्र में पहुंच जाता है। ये जो है राइन नदी जो है, ये जो राइन नदी है यहीं पे है, ये जो है यहाँ से हर क्षेत्र में जो है ये सामान को पहुंचाता है, ठीक है। तो इनका व्यापार जो है इस तरह से चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हमें भी अब विश्व में व्यापार करना है, एशिया से व्यापार करना है, भारत से व्यापार करना, क्योंकि भारत से डायरेक्ट इनको सामान मिल जाता और यहाँ से जो है हल्के ज़्यादा कीमत पर मिलता था। तो इन्होंने जो है क्या किया, लिस्बन से सामान ले जाकर के अपना व्यापार किया, उससे जो है कुछ पूंजी, क्योंकि उनको पता था कि जब हम भारत से व्यापार करेंगे और भी देश से, हम एशिया के देश से व्यापार करेंगे तो हमें जो है पुर्तगाल के नौसैनिकों से हमको सामना करना पड़ेगा। पुर्तगाल के जो है पुर्तगाल के जो जहाज यहाँ जो अड्डा जमाए हुए थे हिंद महासागर में, उनसे हमको मुकाबला करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम क्यों ना जो है अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है उससे जो बेनिफिट होता था, तो इन्होंने जो है दो काम किए। एक जो है पहला काम जो था, इन्होंने जहाज का निर्माण करवाया जो बोट होता है, और नौसेना का यानी नौसैनिक का, ठीक है, जो नौसेना का निर्माण कराया, ठीक है, नौसेना का निर्माण करवाया। और दूसरा जो है वो जहाजों का निर्माण करवाया, ठीक है, यानी कि जलयान इसको कह सकते हैं, जलयान का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इन्होंने जब सबसे पहले जो है नौसेना का निर्माण करवाया और जलयान का निर्माण करवाया, उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक धीरे धीरे जो है भारत आने का प्रयास किया। तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम एक डच का व्यापारी था जिनका नाम था कार्लेनियस, ठीक है, जिनका नाम था कार्लेनियस, 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 जिनका नाम था कार्लेनियस। इसको हॉट मैन के भी नाम से जाना जाता, ठीक है,
इसको जो है हॉटमैन के नाम से भी जाना जाता है, हॉटमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है भारत में सर्वप्रथम जो है 1595-96 का डेट माना जाता है, लगभग 1595 या 96 में जो है एक डच का, जिस तरह से पुर्तगाल से जो है वास्को डी गामा आया था फर्स्ट बार में 1498 में, उसी प्रकार जो है डच के एक व्यापारी हैं जिनका नाम है कार्लेनियस हॉटमैन, जो 1595 में भारत आता है। भारत आते हैं, लेकिन भारत से इन्होंने जो है व्यापार नहीं करता, वो आते हैं और भारत के क्षेत्रों में जो है घूम करके और लोगों से मिला, और उसके बाद जो है वो सीधे जो है इंडोनेशिया चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कंपनी आया था, कहाँ के, कौन सा ऐसा व्यापारी आया था, कौन सा देश के जो भारत में आया था लेकिन भारत से जो है वो व्यापार नहीं किया था, वो जो है सीधे इंडोनेशिया चला गया था, वो इंडोनेशिया से व्यापार किया था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लिए कि डच कौन थे और कहाँ से आए थे। ठीक है, किस तरह से उनको सामना करना पड़ा। तो अब हम लोग देखते हैं कि डच जो है भारत में आप एंट्री कर गए हैं। अब यहाँ से उनका जो है विस्तार देखते हैं, यहाँ से वो जो है क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग ने देखा कि डच के जो व्यापारी थे वो कार्लिनियस हॉटमैन जो आते हैं और इंडोनेशिया से जो है वो व्यापार करके जाते हैं। इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया को जो है मसालों का पुंज कहा जाता है, मसालों का पुंज, इंडोनेशिया को जो है मसालों का पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये जो है मसालों का कुंज कहा जाता है, मसालों का कुंज कहा जाता है इंडोनेशिया को। तो उन्होंने जो है, उनको जरूरत था मसाला चाहिए था, काली मिर्च वगैरह, तो उनको जो है वो इंडोनेशिया से ही मिल गया। वो जो है सबसे पहले जो है इंडोनेशिया पे ही धावा बोले, और भारत को जो भारत से उन्होंने व्यापार नहीं किया। उसके बाद आते हैं और इंडोनेशिया से ही वो जो है व्यापार करके पुनः जो है वो नीदरलैंड पहुंच जाते हैं, यानी डच जो है पुनः अपने जो देश चले जाते हैं। उसके बाद जो है अब डच लोगों ने कंपनी का स्थापना करता है, एक कंपनी है, कंपनी का स्थापना करता है 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में जो है कंपनी का स्थापना करता है, जिसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, इसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। तो ये जो कंपनी जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है, ये नीदरलैंड में ही स्थापना होती है। ठीक है, यह जो कंपनी है इसका स्थापना के लिए जो है 65 लाख गिल्डर लगा था। गिल्डर जो है नीदरलैंड की मुद्रा। तो ये जो है 65 लाख रुपये की लागत से जो ये कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना हुआ था। उसके बाद जो है ये जो कंपनी थी वो किसी का पर्सनल नहीं था। ये जो कंपनी है इसमें जो है आम लोगों की भी सहमति थी, यानी शेयर बाजार आधारित थी। जो जितना पैसा लगाएगा उसके अनुसार 18% के हिसाब से उसको बेनिफिट जो दिया जाता था। ठीक है, 18% के हिसाब से उसको जो है दिया जाता है। यह जो कंपनी है वो सबसे अधिक 200 वर्षों तक ये जो है कंपनी जो है सबसे अधिक बेनिफिट देने वाली कंपनी बनी रही। यानी कहने का मतलब ये जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड जो है ये पार्टनरशिप पर था, समझे। ये जो है पार्टनरशिप कंपनी था, साझेदार जिसको हम लोग कह सकते हैं, साझेदार। ठीक है, साझेदार कंपनी था। ठीक है, इसको हम कहता था पार्टनरशिप कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद जो है स्थापना हो जाता है। उसके बाद जो है इस कंपनी को जो है इंडोनेशिया भेजा गया।
ऐसा नहीं कि यहाँ आके स्थापना हो। ये जो कंपनी है जो नीदरलैंड में स्थापना हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब हम भी इंडोनेशिया जाएंगे तो हमें पुर्तगाल से हमको मुकाबला करना पड़ेगा। इस सारे क्षेत्र में जो है पुर्तगाल जो है अपना कब्जा कर लिए थे। ये जो है मलक्का जल संधि पर भी जो है पुर्तगाल का कब्जा था। ठीक है, एक मलक्का जल संधि के कब्जा रहने के कारण जो है ये जो है चाइना तक जो है ये व्यापार करते थे। ठीक है, ये चाइना तक जो है व्यापार करते थे, चीन तक जो है इस रास्ते से व्यापार करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था उस समय के लिए, अभी वर्तमान के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रास्ता। ठीक है, तो ये जो है कंपनी जो है आती है भारत यानी इंडोनेशिया आते हैं 1602 ईस्वी में जो ये कंपनी आती है। और ये जो है पहला ऑर्थराइज कंपनी रहता है। जो ये तो पुर्तगाल वाले जो थे ऑर्थराइज कंपनी नहीं थी, लेकिन ये जो है नीदरलैंड की कंपनी जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड जो है ऑर्थराइज कंपनी था, यानी कि लिमिटेड कंपनी थी। ठीक है, ये जो है मान्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी थी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी थी, मान्यता प्राप्त कंपनी थी। ठीक है, ये पहली कंपनी थी जो सरकार द्वारा जो थे वो मान्यता प्राप्त कंपनी थी। ये कंपनी को विशेष एक छूट दिया जाता है, एक विशेष छूट दिया जाता है कि आप जो है सैन्य शक्ति आपके साथ, मतलब सेना रहेगी जो आपको सुरक्षा में मदद करेगी, यानी सैन्य शक्ति इसको दिया जाता है। इस कंपनी की जो है सैन्य शक्ति दिया जाता है। ठीक है, इस कंपनी को जो है सैन्य शक्ति दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इनको जो है संधि करने का अधिकार दिया जाता है इस कंपनी को। ठीक है, इस कंपनी को जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सैन्य यानी कि संधि कर सकते हैं आप, संधि करने का अधिकार। और तीसरा जो था वो व्यापार करने का अधिकार था। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार। तीसरा जो था वो व्यापार भी करने का अधिकार था। ठीक है, अब जो है एक कंपनी जो है इंडोनेशिया आती है। जैसे ही आती है इंडोनेशिया, पुर्तगाल से झगड़ा तय था, क्योंकि पुर्तगाल जो है यहाँ कब्जा किए हुए था। तो इन्होंने स्टार्ट में ही आया और इंडोनेशिया की एक जगह है, इंडोनेशिया की एक जगह है, इस जगह है यहाँ पे, इसका नाम है बाटम, वाटम, वाटम। ठीक है, इस जगह का नाम है वांटम, वाटम नहीं सॉरी वांटम नाम है इसका। ठीक है, वांटम। ये जो है ये जो कंपनी आती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है इस वांटम जगह को सबसे पहले जो है कब्जा कर लेता। ठीक है, वांटम जगह को इन्होंने जो है कब्जा कर लेता। कब? 1602 में सबसे पहले आता है। 1602 में जो है कंपनी की स्थापना होता है और 1602 ईस्वी में जो है इस जगह को इन्होंने कब्जा कर लेता। ठीक है, उसके बाद हम इधर मिटाते हैं। इधर का तो नीदरलैंड जो है पहुंच गया है अब इंडोनेशिया। अब जो है पुर्तगाल से मुकाबला होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है सबसे पहले उन्होंने आया, डच वाले आए, पुर्तगाल आया और सबसे पहले जो है इंडोनेशिया के पर धावा बोला और वहाँ की एक जगह था वांटम, उसको जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। वांटम को जो है उन्होंने जीत लिया। उतना ही नहीं बल्कि इसके बाद जो है वांटम को जो जीतने के बाद है वो जो है डच जो है वो भारत आते हैं। और यहाँ है मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये जो मसूलीपट्टनम में जो है 1605 में जो है 1605 ईस्वी में जो है वो पहला कंपनी जो है स्थापना करता है। मसूलीपट्टनम में जो है वो प्रथम कंपनी जो है स्थापना करता है भारत में, इंडिया में प्रथम जो है कंपनी स्थापना करता है 1605 में। अब इतना ही नहीं, मसूलीपट्टनम के बाद जाता है और मसूलीपट्टनम के जाने के बाद जो है एक द्वीप है जो जाकर्ता इंडोनेशिया के जो बगल में है और जाकर्ता के बीच में एक द्वीप है इस जगह, वो जिसका नाम है अम्बायान द्वीप है। ठीक है, द्वीप अम्बायान द्वीप है।
इसको जो है जीत लेता। ठीक है, 1605 ईस्वी में जो है इसको जो है जीत लेता। ठीक है, 1605 ईस्वी में इसको जीत लेता अंबायान द्वीप को। उसके बाद जो है फिर एक घटना घटता है, ये जो है मलक्का जल संधि है, हम लोग देखेंगे। ये जो है यहाँ जो है पुर्तगालियों का कब्जा था, तो इसको भी जो है उन्होंने जीत लेता है बाद में। लेकिन अभी जो है वो फिर जो है जाकर्ता को भी जीत लेता है 1613 ईस्वी में। उन्होंने जो है जाकर्ता को भी जीत लेता है कब? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में जो है उन्होंने जाकर्ता को जीत लेता है और एक नगर बसाता है जिसका नाम है जो बिटेविया नामक नगर को बसाता है। जाकर्ता को जीतता है 1613 ईस्वी में और यहाँ जो एक नगर बसाता है जिसका नाम होता है बिटेविया। बिटेविया नामक जो है ये शहर को बसाता है, नगर बोलिए शहर बोलिए, बिटेविया नामक जो है एक शहर को बसाता है। ठीक है, तो जो इंडिया में जो था ये मालाबार तट के ये जो क्षेत्र है, ये मालाबार तट ये साइड हो गया, ये कोरोमंडल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये जो है कोरोमंडल, ये जो कोरोमंडल का क्षेत्र था इसका जो है देख रेख जो है वो यहीं से कर रहा था। ठीक है, इंडोनेशिया से कर रहा था, इंडोनेशिया के वांटम जगह से वो कर रहा था। तो हम लोग देखें कि इंडोनेशिया के लगभग हर क्षेत्र को जो है वो कब्जा कर लेता। लास्ट में है वो मलक्का जल संधि को भी वो कब्जा कर लेता है डच वालों ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डच जो है वो भारत में जो है कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसने जो है डचों ने भारत की किन किन जगहों पर व्यापार किया और क्या क्या चीज़ यहाँ से लेकर के गई। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये मसूलीपट्टनम में जो है 1605 ईस्वी में तो प्रथम कोठी अपना स्थापित किया था। 1605 ईस्वी में यहाँ से जो मुख्य रूप से जो है वो नील का व्यापार करता था। मसूलीपट्टनम से जो है वो नील का व्यापार करता था, नील का व्यापार करता था। ठीक है, मुख्य रूप से मसूलीपट्टनम से। पुलिकट से जो था, पुलिकट को जो है उन्होंने 1610 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1610 ईस्वी में जो है पुलिकट को उन्होंने जो है कब्जा कर लिया था, पुलिकट को जो है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, और पुलिकट में जो है उन्होंने बारूद का फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, बारूद का फैक्ट्री, बारूद का फैक्ट्री। ठीक है, पुलिकट में। और यहाँ जो है पुलिकट में इसका और हम इधर लिखते हैं, पुलिकट में जो है वो सिक्का भी ढाला था। ठीक है, जो सिक्का ढाला था, सिक्का भी जो है इन्होंने पुलिकट में ढाला था। जो इस सिक्का को जो है वो पैगोडा के नाम से जानते हैं हम लोग, पैगोडा कहा जाता था। ठीक है, वो जो सिक्का को जो है पैगोडा कहा जाता था। और इन्होंने जो है डच लोगों ने जो है वो जो सिक्का चलाया था वो स्वर्ण सिक्का था, सोने का सिक्का था। ठीक है, स्वर्ण सिक्का चलाया था। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं बंगाल में जो है यहाँ से जो है वो जो है रेशम का फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, रेशम का फैक्ट्री जिसमें जो है 3000 जो है कर्मचारी काम करते थे, कर्मचारी जो है यहाँ काम करते थे। ठीक है, यहाँ जो है काशी बाजार में जो है वो जो है रेशम की फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, रेशम की फैक्ट्री यहाँ लिख देते हैं, रेशम की फैक्ट्री जो है काशी बाजार में जो है रेशम की फैक्ट्री लगाया था, जहाँ जो 3000 कर्मचारी काम करते थे। चिनसोरा जो है ये बंगाल में ही पड़ता है। यहाँ से जो है वो यहाँ जो है वस्त्र का यहाँ से जो है वो व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ से जो है मुख्य रूप से वस्त्र का व्यापार। ठीक है, यहाँ से जो है वो वस्त्र का व्यापार करते थे। और जो उड़ीसा का क्षेत्र है बालसोर, यहाँ से जो है वो यहाँ से करते थे वो नील करता था, सोरा करता था, सोरा। ठीक है, नील सोरा का व्यापार करता था बालसोर से। ठीक है, और देखिए
और अफीम का भी व्यापार करता था बालसोर से, अफीम का, ठीक है, अफीम का भी व्यापार करता था बालसोर से। तो इतना जो है ये सब जो है, ये जो है क्या है, ये जो मालाबार तट हो गया, ठीक है, ये जो है कोरोमंडल हो गया, ये जो है कोरोमंडल है, ठीक है, कोरोमंडल, ये जो है कोरोमंडल है। तो इसका जो है कोरोमंडल का जो नियंत्रण है वो जो है, हम बताएं कि जो इंडोनेशिया का जो अंबायान जो है जीता था, और एक जकार्ता का जो विटेविया नगर, ठीक है, इसका जो नियंत्रण है, कोरोमंडल का जो नियंत्रण है वो विटेविया नगर से किया जाता था, ठीक है, विटेविया नगर, विटेविया नगर, विटेविया नगर से जो है यानी कि कोरोमंडल के जो है वो सारा नियंत्रण किया जाता था, ठीक है। और जो ये जो है कासिम बाजार प्रोजेक्ट था, पुलिकट भी जो है वो मुख्यालय था, जो भारत के लिए जो है पुलिकट ही जो मुख्यालय था डचों का, ये पुलिकट भी जो था ये मुख्यालय था, ठीक है, जो पुलिकट भी था वो मुख्यालय था। तो जो है पुलिकट में भी जो है मुख्यालय था। तो ये जो यानी कि जो ये काशी बाजार रेशम जो फैक्ट्री था, इसका जो है देख रेख जो है वो यहीं से किया जाता था, पुलिकट से किया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि ये सूरत में एक, यहाँ है सूरत, ये जो है सूरत से जो है ऊनी वस्त्र, ऊन वस्त्र, ठीक है, ऊन वस्त्र का जो है यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। और यहाँ का जो कहता है कि सबसे मतलब कि बेस्ट ऊन जो है यहाँ से प्राप्त होता था। और यहाँ का जो नियंत्रण है जो सीधे जो है वो नीदरलैंड से होता था। यहाँ का जो नियंत्रण है जो वो नीदरलैंड से होता था, ठीक है, नीदरलैंड से जो है इसका नियंत्रण होता था। कहाँ का? ये सूरत का, ठीक है, सूरत का नियंत्रण जो है डायरेक्ट नीदरलैंड से होता था। तो हम लोग देखें इतना जो है भारत में इतना हर जगह जो है पुलिकट हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह जो है डच ने भी वो कब्जा कर लिया पुर्तगाल से लड़ाई कर करके, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है लास्ट में होता था, ठीक है, नीदरलैंड से जो है इसका नियंत्रण होता था। कहाँ का? ये सूरत का, ठीक है, सूरत का नियंत्रण जो है डायरेक्ट नीदरलैंड से होता था। तो हम लोग देखें इतना जो है भारत में इतना हर जगह जो है पुलिकट हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह जो है डच ने भी वो कब्जा कर लिया पुर्तगाल से लड़ाई कर करके, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है लास्ट में जो है यहाँ जो है क्या है, कालीकट है, कालीकट को भी डच ने जो जीत लिया था, कालीकट को भी जो है डच ने जीत लिया था। कालीकट को भी जो है डचों ने जो है जीत लिया था। यानी कि यहाँ का जो राजा था, राजा प्लस डच, ये दोनों मिल करके जो है पुर्तगालियों को जो है वो हरा दिया था, ठीक है। उसके इतना ही नहीं बल्कि जो है 1663 ईस्वी में जो है यहाँ जो है कोची है, कोची को भी जो है डच ने जीत लिया था। यानी कि डच जो है था और राजा दोनों मिल करके जो है वो पुर्तगाल को हरा दिया था, ठीक है। यानी कि 1750 तक आते आते पूरे भारत पर जो है 1750 आते आते पूरे भारत पर जो है वो यानी कि 39% पर जो है वो अपना व्यापार अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है, अपना जो है कब्जा कर लिया था और व्यापार कर रहा था, ठीक है, व्यापार कर रहा था। तो इनका डचों का जो है पतन का कारण क्या था? 39% था इन लोग तो व्यापार। उसी दरमियान में जो है भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन होता है। 1600 ईस्वी तो भारत में अंग्रेज भी आ जाता है, लेकिन इनका पतन कब चालू होता है? जब अब हम अगला टॉपिक में अंग्रेज का आगमन ही पढ़ेंगे। तो इनका पतन कब होता है कि जब प्लासी का युद्ध होता है और उससे भी ज्यादा जो है बक्सर का युद्ध में होता है। उसके बाद जो है इनका जो है डच का जो है पुड़िया बिस्तर बनाया जाता है, क्योंकि बक्सर का युद्ध करने के बाद जो है अंग्रेज जो है वो बंगाल और अवध ये सारे उनके कब्जे में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक हम लोग का पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। उससे पहले जो है ये डचों का जो है पतन का कारण जो है
वो अंग्रेज भी जो भारत में एंट्री करते हैं और जो उनको हर तरह का सामना करना पड़ता है, अंततः जो है एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें बेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में जो होता है बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध होता है और पुर्तगाल जो है उनको हार का सामना, सॉरी डच को जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है। और फिर जो अंततः वो पेरिस की संधि होती है एक, ठीक है, पेरिस की संधि में जो है उन्हें यह घोषणा होता है कि आप अपना सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इनको एक अधिपत क्षेत्र दिया गया कि आप सिर्फ यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, नहीं आप सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं आप जो है वो जो है नहीं आप राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पेरिस की संधि में जो इन्हें एक सूरत जो दिया जाता है, फिर लास्ट में जो है उन्होंने फिर जो है 1824 ईस्वी में, ठीक है, 1824 ईस्वी में जो सूरत को है वो पुनः 1824 ईस्वी में जो सूरत को पुनः जो अंग्रेज के पास बेच देते हैं और पुनः जो है वो डच वापस चले जाते हैं अपने देश। इस तरह से हम लोग देखें कि डच का जो है पतन का कारण था। और अब जो है यहाँ जो है नियंत्रण जो है सिर्फ नहीं, अभी पुर्तगाल है और ये जो है इंग्लैंड वाला है, इंग्लैंड जो है अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में जो है अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।